हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ फूड चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी। ठीक ना, 10th क्लास में जो प्रायिकता वाला चैप्टर है आपका 16वां 15वां, ठीक ना, तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और जिसका भी प्रायिकता से रिलेटेड, ठीक, चाहे वो 10th वाला हो, 11th वाला हो या 12th वाला हो, ठीक है ना, या फिर किसी और टाइप का हो, जिसका भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता है वो भी इस वीडियो को देखें जरूर, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले यदि मैं बात करूँ बेसिक की, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों प्रायिकता शुरू करने से पहले यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके प्रायिकता के सवाल नहीं बनेंगे, ठीक ना। देखो, प्रायिकता के सवाल कितने टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो सिक्का में से आएगा, ठीक है ना, किस में से, सिक्का, तो आपको सिक्का समझने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो आएगा दोस्तों वो आएगा पासे से रिलेटेड, ठीक है ना, किससे आएगा, पासे से रिलेटेड। तीसरा जो आता है दोस्तों वो आता है किससे, आपको दोस्तों ताश से, ठीक है ना, क्या आता है, ताश से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा बेसिक तरीके से, साथ ही साथ दोस्तों इसकी कुछ परिभाषाएं भी दूंगा जो कि ऑब्जेक्ट टाइप में और 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बनते, ठीक ना। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, हिंदी में से प्रायिकता बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर परिचय देकर रखा है दोस्तों, ये नवबोध की बुक है, ठीक ना। यहाँ पर चैप्टर 6 नहीं डला है, आपका 15 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर नवबोध की है इसलिए इसमें दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर परिचय खास नहीं है, तो परिचय आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, किसने ये दिया था किसने नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपकी परिभाषाएं चालू होती हैं। सबसे पहले आपको प्रति बिंदु यानी प्रति दश बिंदु क्या होता है उसे का मालूम होना चाहिए, और प्रति दश समष्टि क्या होती है वो भी आपको समझनी होगी, ठीक ना। तो यहाँ पर बोला है दोस्तों, प्रति दश समष्टि को हम देखेंगे पहले कि यादृश प्रयोगों के समस्त, ठीक है ना, संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदश समष्टि कहते हैं। यह एक क्या है, सॉरी, इसे हम किससे, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि एक पासे में कितने फलक होते हैं, ठीक है ना। तो एक पासे में दोस्तों कितने होते हैं, सॉरी, यहाँ पर हम लिख देते हैं एस बराबर करके, उसमें कितने बार उछालेंगे एक पासे को तो कितनी आने की संभावना है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। तो ये क्या, 6 स्थितियाँ आएंगी। तो ये जो है दोस्तों इसे बोलते हैं हम क्या, प्रतिदश समष्टि। जो एस दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, कि क्या है कि कोई भी प्रयोग हो, ठीक है ना, कोई भी अनुकूलित प्रयोग जिसके समस्त परिणाम, ठीक है ना, परिणाम के जो समूह है, ठीक है ना, ये समूह है, इसे हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, प्रतिदश समष्टि बोले, इसे एस से प्रदर्शित करती हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा और 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। अब दोस्तों यदि हम बात करें प्रतिदश बिंदु की, तो दोस्तों आप इसी परिभाषा को लिखकर क्या कह सकते हैं कि समुच्चय के अंदर के कोई से भी जो घट रही है घटना, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिदश बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। यानी समुच्चय के अंदर के जो बिंदु होते हैं उन्हें हम प्रतिदश बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। समझ गए ना दोनों परिभाषा। अब यहाँ पर पूछा है परिमित प्रतिदश समष्टि, ठीक ना। तो एक प्रतिदश समष्टि परिमित प्रतिदश समष्टि कहलाती है यदि उसके प्रतिदश बिंदुओं की संख्या परिमित हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये परिभाषा 2 नंबर में आएगी, ये सभी के सभी आप कर लीजिएगा, ठीक ना। ये 2 नंबर के हिसाब से आप जानते होंगे और घटना के बारे में भी आप समझ ही चुके होंगे, ठीक ना। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं, ठीक ना। अब देखो दोस्तों, ये एक सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, ये आगे चलकर आप पढ़ोगे, ठीक ना। ये योग घटनाएं होती हैं, आपने ये वाला देखा होगा यूनियन वाला चिन्ह, ठीक ना, और सेवनिस्ट वाला चिन्ह, ये दोनों तो इनमें भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो आप ये सभी के सभी पढ़ लें। ये अपवर्ज्य घटना, अपवर्ज्य घटना 2 नंबर में आता है क्वेश्चन, तो 10वीं वाले जरूर देख लें इसे, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो किससे आ गया है, पासे से रिलेटेड, ठीक ना, कि एक साधारण पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या है, इसे किस डिजाइन में लिखना होता है। यदि 3 या 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे आप, दिया हल करके, दिया है, ठीक है ना, एक पासा को उछालना है, फिर आपको लिखना है प्रतिदश समष्टि एस बराबर। अब दोस्तों जब हम पासे को उछालेंगे, ठीक ना, समझने का प्रयास कीजिएगा, जब हम पासे को उछालेंगे दोस्तों तो कितने, 6 बार आएगा, ठीक, क्योंकि दोस्तों जब पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं, हम 6 बार उछालेंगे तभी तो 6 आएंगे, ठीक है ना। अब उसने पूछा क्या दे दी है, घटना के सम आने की। तो जब दोस्तों सम कितनी जगह है, एक तो 2 सम है, 4 सम है और क्या है, 6 सम है। यानी कि दोस्तों घटना ए बराबर क्या है दोस्तों, 2 4 और 6। इससे दोस्तों घटना को ए से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना, ए से, क्योंकि दोस्तों ए समष्टि होती है और ए को हम घटना से। अब दोस्तों हम ए को जो घटना होती है हमारी ए, ठीक ना, हम इसे किसी और से भी प्रदर्शित कर सकते हैं जो कि यहाँ पर देकर रखी होगी, ठीक ना। यदि मान के चलते यहाँ पर सम है तो हम यहाँ पर स्मॉल एस भी ले सकते थे, ठीक ना। यानी सम को हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
यहाँ पर ऐड नंबर क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो भी बोलते हैं आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर उसके सिंबल्स हैं, यहाँ पर माना लिखकर हम लिख सकते हैं, ठीक ना। समझना, जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाल है, ठीक ना, कोई लाल गेंद है, समझ लिए लाल गेंद वाली हैं, ठीक ना। तो लाल को दोस्तों हम घटना, ठीक है ना, घटना किससे प्रेजेंट कर सकते हैं, एल ए से, ठीक है, एल ए से, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों हम इसे भी जो इंग्लिश में इसे बोल रहे होंगे, जैसे ओल्ड नंबर है, ठीक ना, अभाज्य संख्या वो पूछ सकता है वो, तो अभाज्य संख्या को ओ ए से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो घटना है दोस्तों वो हम किसी से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ स्पष्ट रूप से लिखना होगा कि हम इस वाली घटना को इस सिंबल से प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डाउट क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है कि एन ए का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि जो आपकी घटना है उनकी संख्या टोटल कितनी है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 है, ठीक ना। ये क्या है, अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या है, यानी कि जो घटना आपकी हो रही है कितनी है, 3 बार हो रही है, जैसे 2, 4 और 6, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर संभव प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या पूछी, यानी कि जो आपके प्रतिदर्श समष्टि है उनमें कितने संभव परिणाम है, तो 6 हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, ठीक ना, और क्या होती है, संभव या फिर कुल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पर 3 और बटे 6 हैं, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें जाना यदि ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन आ जाए, तो यदि दोस्तों यहाँ पर सम बोले, ठीक ना, विषम बोले, भाज्य बोले, अभाज्य बोले, तो 1/2 ही आंसर आना है उसका, इतना आप शॉर्ट ट्रिक समझ लें, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है ऑब्जेक्ट टाइप के लिए। यदि आपको एक पासे में, एक पासा, दो नहीं, एक ही पासा होना चाहिए, ठीक है ना। एक पासे में दोस्तों यदि आपको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक ना, ये संख्या यदि पूछे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। आप न यकीन नहीं हो रहा तो कर देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसने पूछा है कि एक साधारण पासे, ठीक है ना, को उछालकर 3 से बड़ी संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो दोस्तों ये वही वाला क्वेश्चन है, एक पासे को हमने उछाला कितनी बार, 6 बार, तो इसके संभावित परिणाम कितने होंगे दोस्तों, NS बराबर 6 होंगे, ठीक ना। अब दोस्तों 6, तो उसने क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पर देखो 3, ठीक है ना। 3 से बड़ी क्या होंगी दोस्तों, 3 से बड़ी 4 होगी, 4 से बड़ी 5 होगी, 5 से बड़ी 6 होगी, यानी दोस्तों 3 ऐसी संख्या हैं जो क्या है, 3 से बड़ी हैं। तो 3/6 करेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रायिकता कुल कितनी है, 6 है, और जो घट रही है वो संख्या कितनी है, 3 है, तो 3/6 मतलब कि 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे पूछा है कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, ठीक ना। तो दोनों सिक्कों के शीर्ष H की प्रायिकता ज्ञात करना, यानी हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो अब देखो दोस्तों 2 सिक्के जब आप उछालोगे, देखो यदि एक सिक्के की बात करें तो एक बार उछालोगे तो हेड आएगा, दूसरी बार उछालोगे तो क्या आएगा दोस्तों, टेल आएगा, ठीक ना। लेकिन आप 2 सिक्के को उछाल रहे हैं तो एक पर दोस्तों यदि आपका हेड आया है तो दूसरे पर क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों एक बार फिर आपने उछाला तो इस पर समझ लिए टेल आ गया और इस पर क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक ना। तो यहाँ पर यही पूछा है दोस्तों कि जब आप 2 सिक्कों को उछालोगे तो दोनों ही हेड हेड भी आ सकते हैं, एक हेड टेल भी आ सकता है, एक टेल हेड भी आ सकता है, और दोनों टेल टेल भी आ सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो ये 2 सिक्कों के बारे में आगे, ठीक ना। तो जो NS बराबर है दोस्तों वो कितनी बार बन गई है, 4 बार, ठीक ना। 4 स्थितियाँ बन गई ना, ठीक ना, कितनी बन गई, 4। अब घटना क्या दी है दोस्तों कि दोनों सिक्कों पर शीर्ष कितना हो, H हो, तो यानी कि दोनों सिर पर, ठीक ना, जो सिरे हैं ना सिक्के के, कि जब हम उछाल रहे तो दोनों के कितने आना चाहिए, हेड हेड होना चाहिए, तो वो कितनी है, तो यहाँ पर एक ही है, ठीक ना, कितनी है, एक ही है। तो यानी कि दोस्तों 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 4 है, घटना कितने पूछी है, 1, तो इसका मतलब है 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि 2 पासे को उछालकर एक साथ उछालने पर योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो दोस्तों जब आप 2 पासे को उछालोगे तो 36 स्थितियाँ बनेंगी, ठीक ना। कितनी बनेंगी, 36 स्थितियाँ। तो 36 स्थितियों में दोस्तों अब इसने पूछा कि योग, जैसे कि यहाँ पर देखो लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर 7 का योग कैसे होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपका 3 और 4 का होगा, ठीक ना, ये आपका कितना हो रहा है, जोड़ने पर 7 हो रहा है, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों आपका कितना होगा, 4 और 3 भी होगा, ठीक ना। इसके अलावा दोस्तों आपका क्या होगा, 5 और 2 भी होगा, ठीक ना। और कितना, 2, यहाँ पर 2 और 5 भी होगा यहाँ पर, ठीक है ना, 2 और 5 भी होगा। और कहीं क्या कोई दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा, ये होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर ये कितने होंगे, इस प्रकार से ये जो है दोस्तों ये कितने होंगे, 7 7 का योग बना रहा है, ठीक है ना, कितने का 7 7। तो 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ हैं, तो यानी कि दोस्तों 6/36, ठीक है ना। तो कितना आएगा, 1/6 आएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। कितना आएगा हमें यहाँ पर देख लेते हैं, 1/6 ही इसका राइट आंसर आया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यदि किसी लीप वर्ष को यादृच्छिक चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट के रूप में देता हूं। अब दोस्तों इसके लिए मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, ठीक ना। यदि आपको ये आएगा, अक्सर दोस्तों 2019 में मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो कैसे आया था मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यदि आपको, ठीक ना, लीप वर्ष हो या फिर कोई सा भी वर्ष दिया जाए, ठीक ना, लीप ही वर्ष हो, ठीक ना, लीप वर्ष यदि दिया जाए और उसमें यदि आपको क्या 53 रविवार हो, शनिवार हो, कुछ भी हो, ठीक ना, कोई सा भी दिन बदल सकते हैं यहाँ पर, ठीक ना, कोई सा भी दिन हो, तो उसका 2/7 ही रिजल्ट आएगा, ठीक ना। कितना आएगा, 2/7 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ये बदल नहीं सकता है, ठीक ना, क्योंकि देखो दोस्तों अब वो कौन कौन सी स्थिति के बोलता है, वो ये बोलता है दोस्तों कि लीप वर्ष होंगे तो लीप वर्ष में कितने 66 दिन और कितने 52 हफ्ते और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं, ठीक ना। तो ये 2 जो दिन हैं दोस्तों, कितने हैं, 2 जो दिन होते हैं दोस्तों वो 2/7 ही हो जाते हैं लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में दोस्तों 1 दिन अतिरिक्त होता है, यदि यहाँ पर साधारण वर्ष है तो 1/7 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो है दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीप वर्ष में आपको 2/7 लगाना है और इसमें आपको 1/7 लगा देना है, ठीक ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ताश की एक साधारण गड्डी से ताश एक खींचा जाता है और एक जुआरी यह शर्त लगाता है कि यह तो हुक्म का पत्ता है या इक्का है, इस शर्त को जीतने के प्रतिकूल संयोग अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको कमेंट के रूप में बताना है। तो दोस्तों अगली जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।